पुरुष समाज ये मान चुका है कि शादी अगर किसी लड़की से उसकी हो गई तो उसको मुफ्त में सेक्स मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि शादी हो गई, आपको आपका पार्टनर पसंद नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अब तो मेरी बीवी है, अब मेरा हक है, मैं कर सकता हूँ उसके साथ, जब मन मुझे करूंगा मैं। और अगर वो डिनाई कर रही है तो उसका रिजल्ट ये भी होता है, कई बार उनको मारते पीटते भी हैं। लेकिन अगर 10 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद कोई लड़की जाकर कहती है कि हमारे साथ 10 साल तक वो रेप करता रहा, तो 10 साल तक उन लड़का कैसे रेप कर सकता है? 40% ऐसी महिलाएं हैं जिनके बॉडी पे मार्क देखा गया। अगर वो कंसेंट बेस्ड होगा तो मार्क कहाँ से आएगा? मार्क में भी डिफरेंस होता है कि कौन सा फोर्सफुली और कौन सा नहीं है। वो हमको गलत तरीके से छूता है, जब हम मतलब मेरा मन ठीक नहीं है, हमको बुखार है या हमको सेक्स करने में इन्वॉल्व होने का मन नहीं है, तो उसकी सहेली उस पर हंसेगी, वो बोलेगी कि तुमको कौन छुएगा अगर वो नहीं छुएगा तो। हर की कुछ लोग रहते हैं जिनको हर किसी से प्यार हो जाता है, जिनको हर किसी के बारे में गंदे थॉट्स आते हैं। वो दानव न था ना आदमी जी, 6 महीने के बच्ची का रेप हो सकता है क्या? और जो किया है वो कितना बड़ा, मतलब उसको गोली मार दो यार, अब क्या बोले इस जगह हम। कमरा के अंदर घुस के कोई नहीं देख रहा है कि मैरिटल रेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कानून का जो बात हो रहा है इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर कल को अगर किसी की पत्नी भी जाकर, हमारी या किसी की जाकर कहती है कि हमारे साथ रेप किया हमारा पति, तो ना जज साहब कमरे के अंदर बैठे थे, ना उस पुरुष और महिला के साथ कोई और बैठा था जो देख सके। दूसरा बात, तो पुरुष का कहना यह है कि जब हम कभी सेक्स के लिए मना नहीं करते हैं तो लड़की मना कर रही है तो मेरी बीवी है, तो हम तो सेक्स करेंगे, जो डेफिनेटली गलत है। अगर कोई आपको कंसेंट नहीं दे रहा है तो ये गलत है। बेटी होती है किसी की तो आप अपने बाप की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी इज द वर्ड दैट्स यूज्ड। और जब आप किसी से शादी कर लेती हो तो आप अपने पति की प्रॉपर्टी होती हैं। तो उस मतलब इतनी गंदी बात है ये, लेकिन वहां पे ऐसा लिखा हुआ था कि अगर आपके पिता भी आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जब आप, वो कॉलोनियल टाइम पहले की बात मैं बता रही हूँ, तब वो क्राइम नहीं। और अगर आपके पति के इतर कोई और आपके साथ रेप कर रहा है, यानी जबरदस्ती आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो रेप है। तो वो गर्भवती है तो उस समय उसके साथ सेक्स करना अनुचित है, ये कानून भी कहता है। ये एक मोरली चीज है जो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि उसमें नहीं करना चाहिए। उसको भी एक खास देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन अब उस समय भी अगर कोई कर रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई पति, तो राक्षस शब्द कहा जाता है, तो राक्षस हो सकता है कि जो एकदम समझ ही नहीं रहा है कि उसकी पत्नी क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे राक्षसों के खिलाफ तो कानून बनना ही चाहिए। हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन के खास शो में जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना। साल 2022 चल रहा है और आज के जमाने में भी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, और वो बलात्कारी कौन है ये जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। बलात्कारी कोई और नहीं बल्कि खुद का पति होता है। जी हाँ, कई ऐसी महिलाएं हैं जो हर रोज अपने पति के द्वारा रेप की शिकार हो रही हैं, और वो इस बात को कभी समझ भी नहीं पाती कि उनके साथ रेप हो रहा है, वो हवस की शिकार हो रही हैं। और अगर कुछ महिलाएं ये समझ भी जाती हैं तो वो इस बात को बयान नहीं कर पाती, क्योंकि कानून भी इसको अपराध नहीं मानता। कानून की अगर हम बात करें तो आईपीसी 375 के तहत ये कहा गया है कि 18 साल की जो लड़की है, अगर 18 साल तक की लड़की के साथ अगर उसका पति जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है तो वो रेप के श्रेणी में आता है। लेकिन 18 साल के बाद अगर कोई लड़की के साथ, कोई महिला के साथ उसका पति जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, यानी कि पत्नी कहती है कि नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन फिर भी वो बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो रेप नहीं कहलाता है। ये हमारा कानून भी कहता है। कानून का कहना है कि पति का हक होता है, यानी कि पति का हक है कि वो पत्नी के ना कहने पर भी उसके ना को हाँ कहलवाए। और पत्नी से जब ये सवाल किया जाता है कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके ना चाहने पर भी आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है, कि आप मैरिटल रेप जैसे शब्द को भी जानती हैं, तो उनका कहता है कि नहीं, उनका कहना होता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, वो हमारे पति हैं। अरे हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमें ना कहने का थोड़ी ना अधिकार है, मतलब कि पत्नी का अधिकार नहीं है। और अगर हम बात पत्नी की करें तो पति पत्नी ऐसा रिश्ता होता है, जब वो 7 फेरे ले रहे होते हैं तो उसमें जो 7 वचन लेते हैं तो उसमें एक वचन ऐसा भी होता है जहां पति को उसकी पत्नी की सुरक्षा को स्वीकार करना होता है कि वो शादी के बाद हर एक पल अपनी पत्नी की सुरक्षा करेगा, और वही सुरक्षा एक हवस में बदल जाता है और वो पति रेप कर रहा होता है और अपनी पत्नी का। और ये कानून भी यहाँ पे अपने संविधान में इस रेप को अपराध नहीं मानता है, बल्कि वो पति का हक मानता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत में या फिर कई देशों में महिलाएं अपनी ही पति से रेप का शिकार होती हैं और उनको पता तक नहीं होता है कि मैरिटल रेप का कोई शब्द भी होता है, मैरिटल रेप का मतलब भी उनको नहीं पता। यहाँ तक कि उनको ये बात भी लगता है कि अगर पति आपके साथ ना कहने के बाद भी हाँ कहला रहा है तो वो उसका हक है, उनके जिस्म पे उस
उसके पति का ही हक है, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी के बाद भी आपके शरीर पे आपके पति का हक नहीं, बल्कि आप पे आपका ही हक है, आपको ना कहने का पूरा हक है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और पहला सवाल प्रशांत से करेंगे कि प्रशांत, हमारा समाज मैरिटल रेप को लेकर 2 भागों में बटा है। एक भाग कहता है कि मैरिटल रेप होता ही नहीं है, और एक भाग हम जैसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ मैरिटल रेप होता है। शादी के बाद अगर पत्नी ना कहती है, उसके बावजूद भी पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो रेप ही कहलाता है। और अगर हम कानून को हटा दें, भूल जाएं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं नहीं चाहती हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ अगर शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाया जाता है, तो क्या वो रेप कहलाता है? देखिए, मतलब इसका ओपनिंग हम ऐसे करना चाहते हैं, बहुत ब्रॉडर सवाल है ये, कि एक शब्द होता है कॉन्सेंट। वो शब्द शादी के बाद शायद मतलब जो मर्द होता है, पुरुष समाज होता है, उसको लगता है कि उसका जरूरत नहीं है। अब इसके लिए होता ये है ना कि जब बीवी घर आती है, तो हम इसको नॉर्मल एग्जांपल समझाते हैं, तो बीवी जब घर आती है तो पति या पुरुष ये मान लेता है कि जब उसको प्यास लगेगी तो वो बीवी को बोलेगा XYZ पानी लाओ। तो इसमें उसको कंसेंट की जरूरत नहीं है कि वो नहा रही है, कि खा रही है, कि बीमार है, कि सो रही है, कि बच्चा खिला रही है। वो पानी, उसको पता है कि पानी उसकी बीवी लाके उसको देगी। वैसे ही हमको लगता है कि पुरुष समाज ये मान चुका है कि शादी अगर किसी लड़की से उसकी हो गई तो उसको मुफ्त में सेक्स मिल रहा है। मुफ्त शब्द के लिए प्लीज दर्शक लोग बुरा ना माने, मुफ्त मतलब इसलिए कि उस वक्त ना टाइम देखेगा, ना लड़की का तबीयत देखेगा। उसको लगता है कि शादी हो गया है तो मतलब हमको सेक्स बिना कंसेंट के मिल जाएगा। अब ये कोर्ट में गया, माननीय कोर्ट की जो मतलब वर्डिक्ट आया उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि देखिए होता क्या है कि जब आदमी इस बात को लेकर बहुत मतलब श्योर शॉट हो जाता है ना कि हमको सेक्स मिलेगा ही और उसमें कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, तब हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। अब लौटते हैं मैरिटल रेप पर। मैरिटल रेप मेरे हिसाब से ये शब्द रहे या ना रहे, लेकिन जो आप भावार्थ आप समझा रही थी वो बिल्कुल सही है। अगर कोई लड़की सेक्स करना नहीं चाह रही है, बशर्ते आपकी वो बीवी क्यों नहीं हो, तो अगर आप उसके साथ सेक्स कर रहे हैं तो ये गलत है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब हो सकता है कि मतलब जज साहब ने जो कहा है, जो वर्डिक्ट आया है 2 मतलब बेंच का, उसमें ये कहा गया था कि 18 साल के ऊपर अगर कोई लड़की है और शादीशुदा है, उसके साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसको हम लोग मैरिटल रेप में नहीं गिनेंगे। ऑफेंस होगा तो वो अलग अलग देख लिया जाएगा। जज साहब ने बोला, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अब इसको हम पॉइंट वाइज समझाते हैं क्या क्या सीन होता है। देखिए होता ये है ना कि इसमें एक पॉजिटिव पक्ष ये है लड़कों की तरफ से, पुरुष के पक्ष से, कि जब वो लोग सेक्स करने जाते हैं या फिर उनका सेक्स का इच्छा होता है तो उनके हिसाब से हो सकता है कि लड़कियां मना कर देती हूं। और एक और बात यह है कि कभी कभी लड़की जब सेक्स करने के लिए बोलती है तो एक समाज के हिसाब से पुरुष कभी मना नहीं करता है सेक्स करने के लिए। तो पुरुष का कहना यह है कि जब हम कभी सेक्स के लिए मना नहीं करते हैं तो लड़की मना कर रही है तो मेरी बीवी है, तो हम तो सेक्स करेंगे, जो डेफिनेटली गलत है। अगर कोई आपको कंसेंट नहीं दे रहा है तो ये गलत है। मैरिटल रेप नाम का जो शब्द है, कई लोग इसको खारिज करते हैं कि ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि शब्द के रहने ना रहने से छोड़ दीजिए। अगर प्रक्रिया हो रही है, अगर किसी लड़की के बिना उसके मन से आप उसके शरीर को छू रहे हैं, उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो गलत है। आपने कहा कि जब पत्नी चाहती है तो पति ना कभी नहीं कहता। ऐसा नहीं है, पति सबसे पहले तो उसको जज कर देता है कि तुमको बड़ा शौक हो रहा है सेक्स करने का। ऐसा होता है, होता है। शांभवी, मैरिटल रेप और रेप में फर्क सिर्फ इतना होता है कि रेप कोई अनजान व्यक्ति करता है और मैरिटल रेप उसका खुद का पति कर रहा होता है। तो उस वक्त वो औरत जो होती है, समाज को, संस्कार को, ये सब कुछ देखते हुए, अपने फैमिली को देखते हुए अपने किसी से नहीं बोल पाती। थाने जाना तो दूर, अपनी खुद की माँ से ये बात नहीं कह सकती कि उसके साथ कल रात उसके पति ने रेप किया है। उस समय उस औरत की मानसिकता कैसी होती है, कैसे वो ये सब चीज झेल रही हो? पहले मैं थोड़ा इसका बेसिस आपको बता दूं। बेसिस ये, जब कॉलोनियल टाइम में मैंने कुछ विकीपीडिया पे भी बहुत कुछ पढ़ा था, जहाँ पे यूजुअली मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लोग सर्च अप करते हैं, राइट। तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि जब आप बेटी होती हैं किसी की, तो आप अपने बाप की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी इज द वर्ड दैट्स यूज्ड। और जब आप किसी से शादी कर लेती हो तो आप अपने पति की प्रॉपर्टी होती हैं। तो उस मतलब इतनी गंदी बात है ये, लेकिन वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि अगर आपके पिता भी आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जब आप, वो कॉलोनियल टाइम पहले की बात मैं बता रही हूँ, तब वो क्राइम नहीं। और अगर आपके पति के इतर कोई और आपके साथ रेप कर रहा है, यानी जबरदस्ती आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो रेप है। तो वो बहुत सारी चीजें चेंज होते आए, लेकिन मैरिटल रेप पे अभी तक यहाँ इसलिए अटके हुए हैं। और एक तो जो प्रशांत ने भी कहा ना 18 साल से ऊपर वाला, इसका लॉजिक नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए लॉजिक नहीं है क्योंकि 18 साल के पहले अगर वही पति रेप कर रहा है तो फिर गलत हो गया वो, पर 18 साल के बाद अगर वो कर रहा है तो फिर वो ठीक है, चलता है। अब उसका एक और
एक और पहलू ये भी है कि रेप वर्ड क्या है, मतलब बेसिकली आप किसी लड़की के साथ जबरदस्ती उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं। अगर हम किसी को डेट कर रहे हैं, बहुत लोग जो डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं, वो अगर सहमति से उनके बीच में सेक्स हो रहा है तो फिर ठीक है, पर अगर ब्रेकअप हो गया और तब उसके साथ जाके किया तो वो फाइल करेगी कि रेप है, तो एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं? क्योंकि ब्रेकअप में तो डिवोर्स जैसा कोई सीन नहीं होता है, लेकिन वो अलग हो गए या फिर उनमें कोई मतभेद हो गया। वैसे ही शादी में अगर नहीं मन है, मतभेद तो दूर की बात है, मन नहीं है और फिर भी उसने जाके किया तो लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि कानून ही नहीं मान रहा है ना हमारा, तो कैसे करेंगे? उसका एक और बेसिस ये है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जितना भी लॉज है, पीरियड्स के बारे में अगर हम बात करें तो पीरियड के वक्त जो प्रॉब्लम होती है लड़कियों को, वो वही समझ सकती है। तो उसके लिए लॉज महिलाओं ने बनाया ना, क्योंकि उनको पता है कैसे उनको क्या तकलीफें हो रही हैं। यहाँ पे तो आधा जो लॉ है महिलाओं के लिए वो तो सब पुरुष बना रहे हैं, वो कैसे तो मतलब महिला लोग लॉ बना देना, आप लॉ बना दीजिए कि स्कूटी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाते हैं, ये तो बेतुका बात है हमको लगता है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट, बायोलॉजिकल नहीं, ये बात नहीं है। हम सहमत नहीं है आपके, मतलब देखिए हम आपको क्लियर कर रहे हैं। देखिए आप बात लॉजिकल कर रही हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकती हैं। अब बोलिएगा कि माने कि कभी लड़की लोग का आबादी इंडिया में बढ़ जाएगा तो आप बोलिएगा नहीं हम तो प्रधानमंत्री लड़की को ही बनाएंगे, तो वोट मिलेगा तब ना बनाएंगे कि ऐसे ही बना दीजिएगा लॉ। अब इसके लिए आप ये सुनिश्चित करिए कि आपकी जो लॉ कानून मंत्री हो महिला किसी को बनाया जाए, आप सरकार पे प्रेशर बनाइए। लेकिन आप ये नहीं कह, जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉ बना था मोहित जी, आपको याद होगा, तो ये कहा गया था कि महिलाओं का लॉ है तो महिलाओं से पूछकर काहे नहीं बनाया गया था। भारत में कितनी महिला है, क्या उसके पास सब लोग जा सकते हैं? तो डेमोक्रेसी जब चल रहा है तो जितनी महिला नेता वहां चुनकर गई हैं वो ना आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो दे विल डिसाइड कि क्या करना है, क्योंकि आप जो लोगों ने, लड़कियों ने उनको वोट दिया है, हम लड़कों ने किसी को वोट दिया होगा, तो वो ये तय कर ही रहा है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि महिला का लॉ है तो महिला बनाएगी और पुरुष का लॉ है तो पुरुष बनाएगा। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुने बिना उत्तेजित हो गए। बात ये है कि जब आप महिला का लॉ बना रहे तो ये नेसेसरीली जरूरी नहीं है कि वहां पे महिला ही वो लॉ बनाए। मेरा पूरा बात ये था कि जब आप लॉ मेकिंग कर रहे हैं, ये भी नेसेसरी नहीं है कि आप सब लड़की लोग से जाके पूछें, ठीक है? लेकिन ये जरूर इस बात का ध्यान रखा जा सकता है कि जब आपके पॉलिसी मेकिंग में आप किसी एक वुमेन को काउंटर पार्ट बनाएं तो वो एक पक्ष रख सकती हैं, क्योंकि अगर लड़कों का भी कोई ऐसा समस्या है जिसके बारे में वो लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, और क्या वो बेहतर नहीं होगा उस लॉ को बनाने में? और जब बात आती है बायोलॉजिकल चीजों की तो वहां पे सजग रहना जरूरी है, और वो सजगता तभी आएगी जब आप उस कम्युनिटी या उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि तभी ऐसे होता है ना कि जब हम फॉरेन में कितनी सारे जगह पे जहाँ पे हम लोग किसी दूसरे कंट्री से कोई या फिर किसी कम्युनिटी से कोई किसी को रिप्रेजेंट करता है तो वहां का होता है तो उस मुद्दे को बेहतर दिखाता है या समझाता है। तो मेरा पॉइंट वहां पे ये था। दूसरी बात ये कि जब हम लोग मैरिटल रेप का बात कर रहे हैं तो हाँ, और उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी है ना, जहाँ पे लोग, बहुत कम मूवीज बनी है एक्चुअली, जहाँ पे दिखा रहे हैं कि लड़कियों को ये समझ नहीं आ रहा या फिर वो बता ही नहीं पा रही उनके साथ मैरिटल रेप हुआ, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा वाला चीज। या फिर कई बार ऐसा होता है कि शादी अरेंज या लव की बात नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि शादी हो गई, आपको आपका पार्टनर पसंद नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अब तो मेरी बीवी है, अब मेरा हक है, मैं कर सकता हूँ उसके साथ, जब मन मुझे करूंगा मैं। और अगर वो डिनाई कर रही है तो उसका रिजल्ट ये भी होता है, कई बार उनको मारते पीटते भी हैं। अब रिश्ता नहीं चलेगा तो अगर उसमें से कोई लड़की अगर निकल के, खासकर वैसे सोसाइटी में जहाँ पे ये एक्सेप्टेड नहीं है कि लड़की कुछ भी अगेंस्ट बोले अपने हस्बैंड के, तो वहां पे अगर लड़की बोलती है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें मेंशन करेगी, मेरे साथ रोज शारीरिक संबंध बना रहा है मेरे मर्जी के अलावा, आसपास के लोग भी बोलते हो तो पति है तुम्हारा, तो वो करेगा ही। उसकी आकाशवाणी भी एक मूवी थी ना, कार्तिक आर्यन, और उसमें वो लड़की लिटरली, वो हम देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो हम देख रहे हैं तो सिर्फ वो मूवी में, ऐसा रियल लाइफ में होता है, नहीं मन होता है लोगों का, फिर बिना कंसेंट का, और बिना कंसेंट का सेक्स भी मुझे लगता है कि लोगों को जो सेक्स कर रहे हैं और जिनके साथ जो दो लोग हैं उसमें उनको एहसास हो जाता है उस चीज का, बिकॉज दैट इज अ फॉर्म ऑफ लव मेकिंग, राइट? तो उसमें आप फोर्स करेंगे तो बिल्कुल पता चल जाता है, पर कुछ लोगों को लगता है शादी के बाद कि मेरा राइट है, कर सकता हूं तो करूंगा। सबसे पहली बात की जो पॉलिसी बनता है तो ऐसा नहीं है कि कानून मंत्री को नियम बनाना है तो कानून मंत्री एकदम अकेले बैठे और वो कानून लिख दिया इसे कि कानून हो गया, ये कभी नहीं होता है। चाहे संविधान बना हो उसमें भी महिलाओं की सुनिश्चितता, एकदम महिलाओं को मतलब सुनिश्चित किया गया था कि उसमें महिला को पक्ष रखने के लिए महिलाओं को रखा गया उस कमेटी में। इसके अलावा जो भी कानून बनता है उसमें 2-3 महिलाओं को चुनकर रखा जाता है कि वो महिलाओं का पक्ष रखेंगी, वो समझ सकेंगी कि महिलाओं की क्या दिक्कत है, पहली बात। दूसरी बात आप कह रही थी कि अगर रिलेशनशिप में है वो रेप करे तो ठीक, अगर ब्रेकअप हो गया उसके बाद वो रेप करे तो मतलब सेक्स करे तो रेप हो गया, और उसके पहले मतलब रिलेशनशिप में रहकर करे तो ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन अगर 10 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद कोई लड़की जाकर कहती है कि हमारे साथ 10 साल तक वो रेप करता रहा, तो 10 साल तक वो लड़का कैसे रेप कर सकता है?
हाँ वो तो अलग ही चीज है ना, उसको पता ही नहीं चला 10 साल तक। अगर लड़का कोई काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि वो कॉलेज में पढ़ रहा है, वो घर से झूठ बोल के रुपया मंगा के आपको अंगूठी खरीद के दे रहा है, तो लड़की को इतना नहीं पता चल रहा है कि वो झूठ बोल के घर से मंगा रहा है। और अगर जो माँ बाप उसको पाला है, पोसा है, वो देखा है उसको कि पैसा नहीं है फिर भी पापा पैसा भेज रहे हैं, उससे अगर झूठ बोलकर वो लड़का अंगूठी दे सकता है 30,000 का, तब वो लड़की के साथ क्यों नहीं झूठ बोल सकता है कि आप वादा पर इतना विश्वास हो गया कि वो सब कुछ कर रही है उसके साथ। तो पहले बात एक गलत है। अब आता है मैरिटल रेप पर। ठीक, कमरा के अंदर घुस के कोई नहीं देख रहा है कि मैरिटल रेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कानून का जो बात हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर कल को अगर किसी की पत्नी भी जाकर, हमारी या किसी की जाकर कहती है कि हमारे साथ रेप किया हमारा पति, तो ना जज साहब कमरे के अंदर बैठे थे, ना उस पुरुष और महिला के साथ कोई और बैठा था जो देख सके। दूसरा बात कि अगर जबरदस्ती हो रहा है तभी हिंसा माना जाता है, उसको कि निजता का उल्लंघन है। तो हमको लगता है कि हिंसा के तौर पर ठीक है, आप जांच कर सकती हैं कि अगर वो मना करेगी तो होगा क्या कि अगर वो मना करेगी तो पति उसको मारेगा पीटेगा तो निश्चित तौर पर है कि मतलब अगर मारेगा, अगर एक चाटा भी मारेगा तो उसका निशान आएगा उसके स्किन पे। ठीक, तो हिंसा के तौर पर उसको देखा जा सकता है कि अगले दिन उस जांच में भी पता चल जाएगा। हाँ, एक बात और बताता हूं, हालांकि थोड़ा सा मोहित से हम सहमत नहीं भी हैं, हम बताते हैं एक बात, मोहित समझिएगा इस बात को। तो होता क्या है कि शादी के बाद जरूरी नहीं है कि पति किसी पत्नी को मार कर ही सेक्स करे। आप समझिएगा, गांव की जो औरत है, जो अनपढ़ है मोहित, जो हम लोग भारत गांव का देश है, तो होता क्या है ना कि पत्नी को पता है, मतलब पत्नी को ऐसा मतलब फीड किया ये पुरुष समाज कि शादी हो गया है तो सेक्स तुमको करना ही है। तो उसको लगता है ना कि आज हमारा मन तो नहीं है सेक्स करने का, लेकिन हमारा मजबूरी है कि हमको सेक्स करना पड़ेगा क्योंकि मेरी शादी इस XYZ पुरुष से हो गई है। तो बिना कॉन्सेंट के वहां सेक्स हो रहा है और वहां मारपीट भी नहीं हो रहा है। तो मतलब देखिए, बंद कमरा वाला बात, एक बात के लिए हम इसका पॉइंट मानेंगे भी कि ऐसा बहुत सारा केस होता है जो झूठा भी होता है, लेकिन हम इससे मैरिटल रेप को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि नहीं होता है। ये मतलब माने कि दहेज वाला केस हम लोग देखते हैं, बहुत केस झूठा भी होता है, लेकिन ये भी तो होता है कि बहुत केस सच भी है, कई लोग को जला भी दिया गया है, राइट। तो हम वही कह रहे हैं कि ऐसा, मुझे वंदना आपने ओपनिंग में एक लाइन बोल दी जो बहुत अच्छा लगा हमको, कि कई लोगों को मालूम नहीं है कि उनका रेप हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि शादी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चा होने के बाद हम देखे हैं गांव में कि 10-10 दिन बाद मोहित लोग दाल चावल सब्जी बना के खिलाने लगता है, लेकिन अगर आप WHO के हेल्थ एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वह कहता है कि बच्चा होने के 2.5 महीने तक लड़की को कोई काम नहीं करना चाहिए, अपने शरीर पे प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग उस महिला को पता ही नहीं है, तो उसी तरह महिला को पता नहीं होता है कि हमारा कॉन्सेंट नहीं है, फिर भी हम सेक्स करबे करेंगे, तो विरोध ही नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बात को घुटन उसके अंदर रहता है कि हमको मन नहीं था, इन पति हमको जबरदस्ती किया मेरे साथ। अरे हम बिल्कुल कह रहे हैं कि मैरिटल रेप नाम का कोई शब्द नहीं होता, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर जिस कानून की मांग हो रही है कि कोई बहुत बड़ा कानून बना दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कि रेप को लेकर है कि अगर पॉस्को एक्ट लग गया तो सबसे पहले जब तक सुनवाई पूरा नहीं होगा वो जेल में रहेगा, ये सब चीज है। अब अगर पत्नी जाकर के अपने पति को कह दे, तो अगर पॉस्को एक्ट जैसा कोई बहुत कड़ा कानून लगा दिया जाए तो पत्नी कल जाकर FIR कराएगी, उसके बाद पति गिरफ्तार होगा। अब फैसला होने में 10 साल लगे, चाहे 15 साल लगे, चाहे 1 साल लगे, तब तक तो पति जेल में रहेंगे। तो एक दोनों पक्ष तो देखना पड़ेगा, क्योंकि कमरे के अंदर ना जज साहब है, ना कोनो वकील है, ना कोनो पुलिस है, कमरे के अंदर बस पति और पत्नी है। तो हमारा कहना बस इतना था। तो कोई चाकू मारता है तो वहां भी जज साहब नहीं है, वहां भी पुलिस नहीं है, वहां भी सिर्फ मारने वाला है और मरने वाला है, तो कोई देखने नहीं आया, लेकिन वहां सबूत बच जाता है। और सेक्स ऐसी चीज है जहां सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए स्पर्म का अगर आप ट्रैक करेंगे, बहुत आप अंदर घुसिएगा मोहित जी, तो स्पर्म ट्रैक करेंगे तो पति सेक्स पहले कर चुका है, तो स्पर्म उसके वजाइना में मिलेगा ही, तो इसका मतलब रेप तो सिद्ध हुआ नहीं है और मारा पीटी हुई नहीं। तो हम इस मतलब आपका यही बात सही है कि दोनों पक्ष को देखकर, जहां ऐसा कोई कानून नहीं बन जाए कि कोई लड़की जाके सिर्फ बोले कि मेरा पति मैरिटल रेप किया है, उसको पकड़ के बंद कर दिया 50 साल के लिए, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा उसका। तो इसको मिला जुलाया कुछ बनना चाहिए। सर, आप लोग बोल रहे हो कि बंद कमरे में क्या हो रहा है ये कोई नहीं देख सकता, ठीक है, लेकिन बंद कमरे के बाहर जब एक महिला निकल के मेडिकल जांच के लिए जाती है, वहां सारा रिपोर्ट आ जाता है। क्यों किसी को रेप अगर कोई किसी के साथ हुआ है तो लड़कियां भी गलत साबित होती हैं कि तुम गलत रेप का चार्ज इस पे लगाई हो। क्यों होता है? क्योंकि वो मेडिकल रिपोर्ट में आ जाता है कि वो फोर्सफुली सेक्स हुआ है या फिर कंसेंट के साथ हुआ है। तो कमरे के अंदर क्या हो रहा है ये हम नहीं कह सकते, मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ बताता है। चलिए आइए 1 मिनट एक बात बताते हैं। पॉस्को एक्ट में रूल है कि बस स्किन से स्किन टच होना चाहिए, याद रखिएगा। ऐसे मतलब पॉस्को एक्ट मैरिटल रेप को लेकर नहीं है, रेप को लेकर बस रूल ये है कि स्किन से स्किन टच होना चाहिए, तब हम रेप मानेंगे। आप सबको याद होगा एक बार बॉम्बे की अदालत, ये कहाँ की अदालत, इसने पॉस्को एक्ट को लेकर निर्णय दिया था कि स्किन से स्किन टच नहीं हुआ तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, जिसके पास से सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसला को बदल दिया था। कुछ महीने पहले का बात है ये सब। पॉस्को एक्ट उम्र के हिसाब से ही लेकर है।
हमको पूरा मतलब उसके बारे में भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन पॉस्को एक्ट में इस चीज को कहा गया है कि स्किन से स्किन का टच होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि स्किन से, लेकिन उसी पॉस्को एक्ट में ये भी है कि अगर बिना सहमति के अगर कोई लड़का उसको छूता भी है, मतलब रेप नहीं करता है, तो कौन सा मेडिकल रिपोर्ट वहां पर बता देगा? अगर वो छूता है मान लीजिए उसके साथ, वो चुम्मा लेता है मान लेते, तो बहुत ज्यादा चीज हो जाएगा। बात यहाँ हो रही है कि जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो वहाँ महिलाएं होती हैं नहीं होती हैं उनसे पूछा जाता है। अभी जो चल रहा है मैरिटल रेप को कानूनी अधिकार दिलाने के, यानी कि हमारे संविधान में आईपीसी ऐसा कुछ जोड़ने का, तो उसमें दो पक्ष का आया है और एक पक्ष का आया है कि मैरिटल रेप कुछ नहीं होता है और एक का आया है कि होता है, जिसको लेकर, हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चलेगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर मैरिटल रेप होता भी है कि नहीं होता है। तो इसमें क्या आपको लगता है कि मेल डोमिनेंस का कुछ मतलब इसमें देखने को मिल रहा है कि मेल डोमिनेंस वहाँ लड़के हैं इसीलिए ऐसा कुछ पक्ष आ गया है? कर्नाटक हाईकोर्ट एक बार मैरिटल रेप को लेकर बड़ा अच्छा मतलब एक फैसला सुनाया था, तो उसमें कर्नाटक हाईकोर्ट का टिप्पणी था, हम पढ़कर सुना देते हैं। उसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस जो थे वो भी पुरुष ही थे, बस आप लोग सुन लीजिएगा वो कितना अच्छा बात बोले थे कि मेल डोमिनेंस वाला जो बात था। तो वो मतलब उसमें जब वहां पर वर्डिक्ट आया था तो उस समय वो फैसला देते हुए कहे थे कि पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ यौन हिंसा करने को रेप के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये एक पुरुष ही कह रहा था। इसके आगे कि पत्नी के साथ पति के इस तरह के व्यवहार का पत्नी की मानसिक सेहत पर खतरनाक असर हो जाता है, इसका साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही तरह से असर होता है। ऐसी हरकत पत्नी की आत्मा को चोट करती है, इसलिए नीति निर्माताओं के लिए जरूरी है कि अब वो चुप्पी की आवाज को सुने। तो ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष समझता नहीं है, हम बेशक कहते हैं कि शादी के बाद भी अगर पति जबरदस्ती करता है तो उसके लिए कानून बने, लेकिन हमारा कहना सिर्फ इतना है कि कानून उस हिसाब से बने कि ऐसा ना हो कि उसका दुरुपयोग हो। दुरुपयोग तो हर चीज का होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि एकदम धड़ल्ले से दुरुपयोग होना लगे। और महिला आयोग का ही रिपोर्ट है ये सब कुछ, महिला आयोग खुद कहती है कि आधे से ज्यादा रेप चार्जेस फाल्स होते हैं। तो पति पत्नी के मामले में तो और ज्यादा हो सकता है। इसमें मोहित, अगर आप मोहित की बात को गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ये नहीं बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता है, वो ये कह रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं यहाँ से सहमत हो जाते हैं। और बस हम एक बात में यहाँ गलत बोलेंगे कि मोहित बोला कि पुरुष बोला, पुरुष से ज्यादा जज साहब थे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पुरुष है कि महिला। जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, ही इज जस्टिस। अगर हम जस्टिस किसी को बोल रहे हैं तो महिला, अगर जज साहब अगर केवल वो जज रहते तो कोई अगर फैसला लिया जाता है, अगर 4-5 मान लीजिए कि 5 मेंबर का एक जज का टीम बनाया जाता है, कोई जांच करना है, कोई कानून को लेकर समीक्षा करना है, तो उसमें सुनिश्चित क्यों कर दिया जाता है कि एक महिला जज, 2 महिला जज रहेगी? आखिर जज भी पुरुष महिला है, तब तो किया जाता है कि उस कमेटी में भी 2 जज महिला। वो ठीक है, मतलब लेकिन हम एक बात कहने को बोल रहे हैं, फिर भी जज होता है। तो जब जज ये बात बोल रहे हैं कि यौन हिंसा होता है तो उसको मानसिक तौर पर प्रताड़ना होता है, बहुत तरह का बात होता है, और उसमें जो हम लोग मोहित बताए उसमें हम लोग बैलेंस करने के लिए रखते हैं कि चलो इस आदमी का भी एक पक्ष रहे ताकि उस हिसाब से अपना बात कह सके। तो बात मिला जुला कर ये कहा जा रहा है, मतलब हम इसका कंक्लूड कर रहे हैं जो मोहित कह रहे थे कि कानून बने, कानून का बात नहीं है। मैरिटल रेप हम मान रहे हैं कि बिना कंसेंट के अगर आप सेक्स कर रहे हैं कि अपनी बीवी के साथ भी, तो वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कुछ ऐसा हार्श चीज ला दें जो पुरुष के पक्ष को ना दिखाए। महिला के पक्ष को बेशक दिखाइए, लेकिन पुरुष के पक्ष का भी ख्याल रखिए। नेहा, जब पहली बार आपने मैरिटल रेप का नाम सुना तो आपके दिमाग में क्या आया? मैरिटल रेप आजकल बहुत नाम सुनने को, हाँ, मैरिटल रेप आजकल बहुत सुनने को मिला है। पहले ऐसा कुछ हम लोग सुनते भी नहीं थे कि ऐसा कोई वर्ड भी होता है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत नया वर्ड था, लेकिन ऐसा होते आ रहा है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि मैरिटल रेप नहीं हो रहा है। और अगर बंद कमरे की बात है कि बंद कमरे में क्या होता है, तो डेटाज गलत नहीं बताती है। NFHS का डेटा है कि 40% ऐसी महिलाएं हैं जिनके बॉडी पे मार्क देखा गया। अगर वो कंसेंट बेस्ड होगा तो मार्क कहाँ से आएगा? मार्क में भी डिफरेंस होता है कि कौन सा फोर्सफुली और कौन सा नहीं है। तो डेटाज कभी गलत नहीं बताते। हो सकता है कि बंद कमरे के अंदर क्या हुआ, बाहर निकल के लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन डेटाज में 40% महिलाएं ऐसी बोलेगी नहीं ना, 1% हो सकता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो। और अगर बात इसकी है कि रूल्स बनाने के लिए महिलाएं क्यों नहीं आती, तो सर्वे होता है कोई भी पहले से। अगर कोई रूल आपको लाना है तो पहले सर्वे किया जाता है, महिलाएं उससे कितनी सहमत होती है कितनी नहीं होती है, फिर जाके मिलता है। और ऑफ कोर्स जरूरी है, जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए रूल्स बनाया जा रहा है, जिसके लिए लॉ लाया जा रहा है, वहाँ पे ये जरूरी है कि उस कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कीजिए। अगर क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी आप ज़्यादा बेहतर समझ सकती है, ना कि पुरुष ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। मोहित,
महिलाओं के साथ शादी के बाद शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए जाते हैं, कुछ को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ रेप हो रहा है और कुछ को पता भी होता है तो वो बोल नहीं पाती हैं। तो आपको क्या लगता है कितना जरूरी है एक महिला को ये समझना कि उनके साथ रेप हो रहा है? हमें लगता है कि कानून को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा जो कहा जाता है कि मतलब कि प्रकृति के अनुसार वो संबंध नहीं बन रहा है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उस समय उसके साथ सेक्स करना अनुचित है, ये कानून भी कहता है। ये एक मॉरली चीज है जो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानता है कि उसमें नहीं करना चाहिए। उसको भी एक खास देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन अब उस समय भी अगर कोई कर रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई पति, तो राक्षस शब्द कहा जाता है, तो राक्षस हो सकता है कि जो एकदम समझ ही नहीं रहा है कि उसकी पत्नी क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे राक्षसों के खिलाफ तो कानून बनना ही चाहिए। हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं। प्रशांत, पटना में या फिर पूरे बिहार में मैरिटल रेप को लोग कैसे देखते हैं? आप मतलब गांव को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो गांव के लोग अगर ये सुने या हमारा एपिसोड देखें तो वो कैसा रिएक्शन देंगे? उनके लिए मैरिटल रेप क्या है? तो मैरिटल रेप तो पहला बात नहीं पता होगा। हमको लगता है कि 96-97% लोगों को मैरिटल रेप नहीं पता होगा। हम लोग को इसलिए पता है क्योंकि हम लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रोज अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा समझ गए हैं, दुनिया अंदर बाहर देख लिए हैं। तो हम आपको शुरू में बोले कि मैरिटल रेप नाम का कोई शब्द लोगों को पता नहीं है। और एक और खास बात है जो मोहित से आप सवाल पूछी थी कि मतलब हमको लगता है कि 90% लड़कियों को ये पता ही नहीं है कि ऐसा कोई रेप हो। मतलब उनको लगता है कि पति रेप कैसे कर सकता। तुम एक बात हम लोग ऑफ कैमरा तुम बोल रही थी कि अगर तुम्हारा पति भी रेप कर रहा है तो तुम किससे बचोगी। तो ये हंसने वाला बात है, सही बात है। ये ऐसा गांव में लोग बोलेगा। मतलब अगर कोई लड़की जाके शिकायत भी करती है ना, तो सहेली लड़की में जाके बोलेगी कि अरे यार वो हमको गलत तरीके से छूता है, जो हम मतलब मेरा मन ठीक नहीं है, हमको बुखार है या हमको सेक्स करने में इन्वॉल्व होने का मन नहीं है, तो उसकी सहेली उस पर हंसेगी। वो बोलेगी कि तुमको कौन छुएगा अगर वो नहीं छुएगा। तो आप बात समझिए। तो पति का मतलब यही मान लिया गया है कि आप उसके साथ कहीं भी कभी भी सेक्स करेंगी और आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको लगता है ना कि मतलब लोग जागरूक नहीं है और इसके लिए मतलब डेफिनेटली इसका विरोध होना चाहिए। और मोहित एक शब्द का यूज किया राक्षस, माने कि मानो कि देखो तुम ही एक लड़की हो मान लो, तो तुम सेक्स के लिए अगर अपने पति को मना कर रही हो तो उसका कुछ रीजन होगा। तुम्हारा तबीयत खराब होगा, तुम्हारा मन नहीं होगा, तुम ठीक फील नहीं कर रही होगी, तुम इंटरेस्टेड नहीं होगी। तो अगर तुम्हारे दुख को तुम्हारा अर्धांगिनी पति नहीं समझ रहा है तो तू राक्षस ही ना हुआ जी। तो उसमें कानून तो बन में करना चाहिए। ये ऐसा है मैरिटल रेप लोगों के लिए या फिर एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, कि अगर उसके साथ कोई और अनजान व्यक्ति कर देता है शादी के बाद या शादी के पहले, तो वो जाके वो बोल सकती है घर में कि मेरे साथ रेप हुआ है। लेकिन अगर एक पति करता है तो वो मुंह खोल के नहीं बोल सकती है। हमको लगता है कि बार बार जो पति बोल रही है, पति एक बहुत प्यारा वर्ड है और इसको हम लोग ज्यादा उसको अंदर लेके ना जाए। ठीक है, आप जो बोल रही हैं हम समझ रहे हैं इसको। हम नहीं बोल रहे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन देखिए मतलब कि एक बाप बेटा का रिश्ता होता है, राइट। तो बाप बेटा ऐसा नहीं होता है। आप मतलब अगर आप कानून में जाएंगी तो सिर्फ पटना में कम से कम 5000 केस दर्ज होगा जिसमें बाप ने बेटे पर केस किया हो या बेटे ने बाप पर। तमाम इसकी वजहें हो सकती हैं, जमीन का विवाद हो सकता है, बाप दारू पीकर मारना हो सकता है, घर बेचना हो सकता है, बहुत हो सकता है। लेकिन बाप बेटा होता है। वैसे ही पति पत्नी होती है। एक ये मुद्दा आप मतलब इसको बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन इसको हम लोग ज्यादा निगेटिव ना जाके पॉजिटिवली से अगर डील करें, हम लोग इस बात को सोचें कि हम लोग पुरुष समाज को जागरूक करें, हम लोग सदन में लेकर अपने नेताओं से आवाज उठाएं कि ऐसा कोई नियम कानून बनाइए कि अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम लोग एग्रेसिव होकर इसका ऐसा विरोध करेंगे जो मतलब पार चल जाएगा तो गलत है। पति पत्नी इज अ वेरी नाइस वर्ड। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन। अच्छा, आपको लगता है कि हम सुने थे कि एक बच्ची पैदा हुई 6 महीना की थी राजस्थान की, उसको रेप कर दिया गया। वो दानव न था ना आदमी जी। 6 महीने के बच्ची का रेप हो सकता है क्या? जो किया हो कितना बड़ा, मतलब उसको गोली मार दो यार। अब क्या बोले इससे ज्यादा हम। तो वैसे ही बात है। लेकिन भाई बहन को कोई छेड़ देता है, लेकिन भाई बहन एक रिश्ता है ना, हो तो पति पत्नी बहुत प्योर सेक्रेड रिश्ता है। तो उसको हम लोग ऐसे ना लेके जाएं कि थोड़ा सा वो हो जाए। प्यार के रिश्ते में जब हवस आने लगे तो नाम लेना पड़ता है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑन माइक में बोलते हैं ये गलत है, बहुत गलत है ये। शांभवी, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है? किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो इस चीज को झेल रही होंगी, भले वो बोल नहीं पा रही होंगी, लेकिन वो किस तरीके से इस चीज को कम कर सकती हैं, या अपने पति का या फिर जो भी उनके साथ रेप हो रहा है उसको कैसे हैंडल कर सकती हैं, आवाज उठा सकती हैं? ये ऐसे महिलाओं के बारे में तो मुझे नहीं पता जो इसी धारणा को लेके आगे बढ़ रही हैं कि जो वो कह रहा है वही सही है। लेकिन वैसे लोगों के बारे में ज़रूर कहा जा सकता है जिनके पास थोड़ी सी बुद्धि है, जिनको थोड़ा बुद्धि मतलब कि जिनको थोड़ा सा अवेयरनेस है कि ये गलत हो रहा है या फिर वो उस चीज़ के लिए ना बोल रही हैं। जब ना है तो मतलब ना है, उसको कैसे भी स्टेट करो। नो मीन्स नो वाला जो
पिंक में बताया था वो चीज, वो सही बात है। मतलब अब हम दोस्तों में भी कोई चीज अगर ना बोल रहे हैं किसी चीज के लिए, तो आइडियली दोस्त को मानना पड़ेगा। तो वो हर रिश्ते में लागू होता है कि अगर आपको नहीं मन है, सामने वाले को समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझ रहा है तो वो आपका पार्टनर कहलाने लायक ही नहीं है। क्यों नहीं समझ रहा है वो? क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ ह्यूज थिंग। आप उसके लिए मना कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप हट जाए वहां से। या तो फिर अपनी बात को बिल्कुल स्ट्रांगली रखे कि मुझे ये चीज नहीं पसंद है। अगर तुमको इस रिश्ते में फिर भी रहना है तो फिर ये तुमको समझना पड़ेगा कि मेरा जब मन है तो ही होगा, और नहीं तो फिर कोई कर रहा है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। रेपिस्ट लोगों का कोई इलाज ही नहीं है। जैसे कि अभी तो बच्ची का बोला, लोग तो मतलब कुत्ते और छिपकली के साथ भी रेप करते हैं। छिपकली एक मैंने देखा, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है। वो तो मतलब उसका और बात ये है ना कि उसकी वजह से अग्रेशन और ये सब चीज जो है ना, ये बहुत माइन्यूट सी बात है, बट ये सब चीजें भी ना अपब्रिंगिंग पे बहुत मैटर करती हैं। अब आपको हर चीज के लिए कुछ चीजों पे बंदिश भी जरूरी है। जैसे सोच में कुछ चीजों पे लोगों को शुरू से सिखाना पड़ता है कि ना कोई बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है, या फिर तुमको किसी को किस नजरिए से देखना है। होते नहीं है क्या कुछ लोग जिनको हम लोग, एक सो कॉल्ड वर्ड होता है ठर की, कुछ लोग रहते हैं जिनको हर किसी से प्यार हो जाता है, जिनको हर किसी के बारे में गंदे थॉट्स आते हैं, तो उन लोगों का कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो सेन माइंड के लोग हैं उनको ये चीज समझाया जा सकता है कि आप एक तहजीब में रहिए। जैसा कि आपने कहा कि लोगों को ना का मतलब समझना चाहिए, तो लड़कों को ये समझना चाहिए। लड़कों को हमेशा लगता है, ऐसे कितने सारे कोट्स भी आते हैं कि लड़कियों के ना में हाँ छुपा होता है। ना में हाँ नहीं छुपा होता, ना का मतलब ना ही होता है। किस तरीके से ये मैरिटल रेप को कम किया जा सकता है? अब बिहार में हम देखें तो अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून का बात आता है तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री साहब जागरूकता से कम कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। बहुत सारा चीजें, शराबबंदी के लिए जागरूकता जरूरी था, तो शराब भी शायद कम हो रहा है उनके अनुसार की जागरूकता से हिसाब। तो हमको लग रहा है कि जागरूकता फैलाया जाना चाहिए। इसके लिए भी महिलाओं को बताना जाना चाहिए कि हाँ ये गलत है, आप इसके खिलाफ बोलिए। पुरुष वर्ग को बताया जाना चाहिए कि ये गलत है, आप इस चीज को बढ़ावा मत दीजिए, आप करिए नहीं। और हमको लगता है कि कोई मतलब हमारा व्यक्तिगत सोचना है कि कोई बहुत कड़ा कानून इस पर बना देना मतलब उसका क्या कहते हैं सोल्यूशन नहीं है कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके लिए जागरूकता आप फैलाइए। जागरूकता से हो सकता है कि धीरे धीरे चीजें बदल जाएं, ठीक हो जाएं। सी हमको लगता है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है वहीं से एंड हो गया इसकी, कि हम लोग स्टार्टिंग से मान लेते कि लड़की के पास पावर नहीं होता है कि वो अपना ओपिनियन दे पाए, उसका कंसेंट मायने नहीं रखता है। छोटी छोटी चीज़ों में, घर में क्या आना है, बच्चे की एडमिशन होगी यानी वहाँ भी कंसेंट नहीं पूछा जाता है। तो ये तो सेक्स तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ क्या कंसेंट पूछा जाएगा। शादी हो गई, वो अंडरस्टूड हो जाता है कि शादी हो गई देन यू विल हैव टू हैव सेक्स, ये वाला हो जाता है कि आपको सेक्स करना ही होगा। शादी का मतलब ही वही हो जाता है। तो स्टार्टिंग वैसे छोटी, कि हमको लगता है ना कहीं कहीं मर्दों को, लड़कों को भी ये पता नहीं होता है कि उसका कंसेंट जरूरी भी है या नहीं। मर्द भी नहीं सोच पाते कि हमको उससे ये बात पूछना चाहिए भी या नहीं। शादी हो गई, वो भी इस बात को अंडरस्टूड कर लेते कि नहीं शादी हो गई, अब पूछना क्या है, हम चाह रहे तो मतलब हाँ उसका यही हो जाएगा एग्जैक्टली। तो वो वहाँ से स्टार्ट करना हो। छोटी छोटी चीज़ों में जब आप कंसेंट ढूंढेंगे, अगर दो लोग हैं तो दोनों की जरूरी है डिसीजन मेकिंग पावर में कि दोनों अपने अपना ओपिनियन रखें छोटे छोटे चीज़ों में, तब जाके आप बड़ी चीज़ों में कंसेंट एक दूसरे का मांग सकते हैं। दैट्स ऑल। बस एक लाइन कहना चाहेंगे, हमको याद आ गया, गाँव में क्या होता है, गाँव में कि कौन लड़का होता है ना कि जो बहुत ज्यादा ये सब फालतू की चीजों में पड़ जाता है, तब उसको कहा जाता है कि ब्याह हुआ कर लोगे तो अस्थिर हो जाएगी। मतलब कि बाहर कुछ नहीं करेगा, ब्याह हो जाए तो जंजी करोगे तो घर में पर करी। मेरा एक बात ये और है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, लड़कियां विशेषकर, और जो लड़कियां देख रही हैं हमको वो भी सुनेंगी बहुत ध्यान से। भारत में अगर आप पता करिए कि कितने लड़के लड़कियों को खाना खिला रहे हैं कमाकर, मतलब पुरुष कमाता है और उसकी पत्नी घर में बैठ के खाना बनाती है, मतलब शी इज अ हाउस वाइफ, और जो पुरुष है वो काम करके पैसा लाता है, तो कम से कम ऐसे 70% आपको मिलेगा। 70% से ज्यादा मिलेगा, हम 70 जानबूझ के कम बोल रहे हैं, 80% मिलेगा कम से कम, हम 70 मान के चल रहे हैं। और ये उन माँ बाप को भी समझने की जरूरत है कि कंसेंट शादी के समय भी होता है और शादी के बाद उस पति पत्नी को भी समझने की जरूरत है कि बिना कंसेंट के आप अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध अगर बनाते हैं तो वो रेप ही कहलाता है। ऐसे में ये जागरूकता भी फैलाने की जरूरत है, और साथ ही कंसेंट हर एक रिश्ते में जरूरी है, चाहे वो शादी के बाद हो या फिर शादी के पहले बॉयफ्रेंड के साथ हो। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि अब कानून इस पर क्या कुछ अपनी राय रखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक अब ये बात पहुंच चुकी है मैरिटल रेप को लेकर, तो आपकी भी क्या कुछ राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही अगले हफ्ते फिर एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।